थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार। कैसे सब लोग? बढ़िया, बहुत अच्छा। ओके, मैं ये देखना चाहता हूँ फर्स्ट टाइम, पहले बार यूनिवर्स को देखने के लिए, ये मौका को देखने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए, ये सेलिब्रेशन देखने के लिए कितना लोग यहाँ पर आया? फर्स्ट टाइम आया हुआ है। क्या बात है बीबी, हमारे पुराना लोग मतलब ऑलरेडी हमारे साथ में स्टार्ट किया हुआ लोग चला गया, नया लोग अभी भी बचा है। तो हमारे मेहमान को कैसे स्वागत करना चाहिए? जोरदार 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 ताली के साथ। थैंक यू वेरी मच। अभी मेरा सवाल ये है, तो वोल्यूम थोड़ा कम करना। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो आया, लोग ये बिजनेस को देखा, ये सेलिब्रेशन को देखा, जो प्रोडक्ट के बारे में जो बात किया, कुछ लोग अचीवमेंट बातें हुआ, आपको क्या समझ में है? ये बिजनेस, हेलो, क्या ये बिजनेस है? फर्स्ट टाइम जो आया उनको क्या लगता है ये एक बिजनेस है? इनका आवाज नहीं आया? हाँ नहीं नहीं एक्चुअली क्या मालूम है, ये बहुत सारे लोगों को ये फर्स्ट टाइम ये देखने के टाइम में ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं लगता है, क्योंकि अगर कोई बिजनेस होता वहां पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन यहाँ पर ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर क्या मिश्रा जी ने आपको लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का बात किया? नहीं। क्या करने से ये बिजनेस स्टार्ट होगा? बट आपका जो जरूरत को जो भी चीज है उसको खरीदी करने से आपको ये बिजनेस को स्टार्ट होगा, बराबर ना? तो उसके लिए लाखों करोड़ की जरूरत नहीं, हम जो पैसा दे रहे हैं उसके सामने इक्विवेलेंट वैल्यूएबल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। इसीलिए बहुत सारे को ये धंधा लगता नहीं है, ये बिजनेस लगता नहीं है। क्या पहला साल के अंदर 8.5 करोड़ रुपया छोटा इनकम है? आज एवरेज 6-7 लाख रुपए महीने का अगर मनुष्य सर कमा रहा है, एक छोटा इनकम है? अगर तो महीने के 6-7 लाख रुपए में अगर कमाना है, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, वो बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? हेलो, उसके बावजूद भी कोई गारंटी है क्या? नहीं है। लाखों करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद जो कमाएगा, लेकिन उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा बात, अगर आपसे कोई बिजनेस लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके धंधा चालू भी करना है, उसके लिए हमको बिजनेस का नॉलेज एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए? वो बिजनेस का लीगल डिपार्टमेंट का जरूरत है कि नहीं है? वो बिजनेस के लिए आपको लैंड मशीनरी का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपको लोगों का काम करने के लिए लोगों को जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बराबर। अब ये इसमें से अभी जो मैं बात किया, इसमें से कुछ भी मनोज सर, ललित सर या अर्जुन भाई वगैरह कुछ भी नहीं किए ना। इनको कोई ऑफिस देखा आपने? देखा? मनोज सर, अर्जुन भाई को आपने पूछा कभी आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना कोई ऑफिस का जरूरत नहीं है, ना कोई स्टाफ का जरूरत नहीं है। मनोज सर, आज तक आपको 1 तारीख को कॉल आया? मेरे पगार नहीं आया? आप में से कोई कॉल किया? ये बिजनेस को समझने को कोशिश कर, एक नॉर्मल साधारण बिजनेस ही नहीं है। मेरा ऑलरेडी यूनिवर्स को छोड़ के भी 2-4-5 ट्रेडिशनल बिजनेस है मेरा, 2-4-5 ट्रेडिशनल बिजनेस है मेरा ऑलरेडी। एक ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है मैं जानता हूं। मैं ऐसे भी नहीं डायरेक्ट यूनिवर्स को स्टार्ट किया, मैं आप लोगों को तरह 7 साल डायरेक्ट मार्केटिंग किया है कंपनी में। एक लीडर क्या करना पड़ता है, एक एंट्री उठाने से लेके उनको डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब कुछ मैंने किया। डायरेक्ट मार्केटिंग जैसा, यूनिवर्स जैसा आसान बिजनेस ये दुनिया में नहीं है मेरे दोस्त। समझने की जरूरत है आपको, ये बिजनेस समझने की जरूरत है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है दुनिया में, आपको 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई ऑफिस का जरूरत नहीं है, कोई लीगल डिपार्टमेंट को कोई सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, कोई लैंड मशीनरी का जरूरत नहीं है, कोई स्टाफ का जरूरत नहीं है। हर महीने जो भी धंधा चलता है मनोज सर, आपको उसका हिसाब किताब रखना पड़ता है। इतना धंधा चला, इतना स्टॉक है, कोई हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है।
जितना भी धंधा चला कोई जीएसटी भरने का जरूर मगजमारी है, कोई टेंशन, कोई रिस्क, कोई लॉस। दुनिया में एक ही इंडस्ट्री है डायरेक्ट मार्केटिंग, दुनिया में एक ही कंपनी है यूनिविस मल्टीटैक्स प्राइवेट लिमिटेड। मैंने आज तक ये नहीं सुना यूनिविस स्टार्ट करके कोई बर्बाद हो गया। हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। अगर आप यूनिविस स्टार्ट करके बर्बाद हो ही नहीं सकता है। अगर आप यूनिविस स्टार्ट करके एक डिसीजन लेता है ये धंधा मेरा है, ये बिजनेस में मेरा फ्यूचर बन सकता है, ये बिजनेस मेरा करियर बन सकता है, मेरा हर ड्रीम को मैं फुलफिल कर सकता हूं, उसके साथ में अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है अगले 2-3 साल के अंदर जो सोचा वो सब कुछ आप यहां से कर सकते हैं मेरे दोस्त। लेकिन घर बैठने से कुछ नहीं होगा। धंधा कभी चलता नहीं, धंधा चलाना पड़ता है। धंधा कभी चलता नहीं, धंधा चलाना पड़ता है। ये बिजनेस है। अगर आप बिजनेस का लेते हैं आप में उतार चढ़ाव तो आएगा, चैलेंजेस तो आएगा, रुकावट आएगा, दर्द लगेगा, पेन लगेगा, लेकिन अपना बिजनेस समझ कर यूनिविस को लिया, उनको ये बिजनेस में 101% कामयाबी मिलेगा। अर्जुन भाई ने क्या बोला? 4-5 महीने के बाद पहले 1000 रुपए जब पेमेंट आया, 400 लोगों ने मना किया, छोड़ दिया। अगर छोड़ा होता आज 3.5-4 करोड़ रुपए कमा के 1 करोड़ का बंगला बना के आज ये मुकाम पे आ सकता था? नहीं। एक डिसीजन तब तक वो फाउंडेशन बनेगा तब तक रुका, तकलीफ हुआ, चैलेंजेस हुआ, दर्द लगा, लेकिन छोड़ा नहीं। ये बिजनेस करने के लिए हमारे एज क्या है, जात क्या है, धर्म क्या है, आपका भाषा कितना मालूम है, आप अमीर है गरीब है, ये कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। एक सोच आपका जिंदगी को बदल सकता है। आज ही डिसीजन ले लो, अगले 3 साल दुनिया इधर से उधर रहने दो, लेकिन मैं यूनिविस छोड़ेगा नहीं। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। एक डिसीजन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ये 3 साल का बात क्यों कर रहा हूं? ये 3 साल के अंदर आपको जो बात है, जो यहाँ पर जो सिस्टम चला रहा है, जो मनोज सर लेके बॉम्बे के अंदर सिस्टम चला रहा है, वो सिस्टम के अंदर रह के आपको ये जो बातें सीखना है, समझना है। एक रातों रात अमीर नहीं बन सकता है, लेकिन ये सुनने आने के बाद में बहुत सारे सुनाता है ये रातों रात करोड़ों दिन बनने के लिए निकला, रातों रात करोड़ों दिन बनने के लिए निकला, इसी मनी के पीछे भागा। वो लोगों का गलत फहमी है, वो लोगों का गलत फहमी है। वो लोगों का गलत फहमी है। एक यूनिविस जितना मेहनत कर रहा है वो कोई बिजनेसमैन नहीं कर रहा है, वो कोई जॉब करने वाला नहीं कर रहा है। एक जॉब करने वाला का भी एक टाइम होता कि नहीं होता? सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे 6 बजे तक, जिसको 8 घंटा 10 घंटा ही देना है, उसके ज्यादा उसको जरूरत नहीं है। उसको जो रोज का टाइम वही है, रोज का वही टाइम है, बराबर है कि नहीं? एक बिजनेस चलाने वाला को क्या, अगर मॉर्निंग में 9 बजे 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, फैक्ट्री पहुंचना है, जो अपने कारखाने में पहुंचना है, उसके शाम को 6 बजे 7 बजे 8 बजे उसको अपने घर। लेकिन अपने ये टॉप लीडर को पूछो आप सुबह कितना बजे निकलता है, कितना बजे आता है? अभी अर्जुन भाई ने कहा 12 साल से कर रहा है, आज भी रात को 10 बजते 11 बजते 12 बजता है, लेकिन मजा आता है क्योंकि लोगों को जिंदगी करते हुए देखते हैं, हमें आनंद आता है। हमारा मेहनत से लोगों की जिंदगी करता है, लोगों का घर बनता है, हमारा मेहनत से लोगों की जिंदगी करता है, घर बनते हैं, हमें मजा आता है, आनंद आता है। क्योंकि यहाँ पर अगर मनोज सर मेहनत करके अगर कमाया तो भी मनोज सर ने अकेले नहीं कमाया, मनोज सर की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आज परिवर्तन हुआ। सिर्फ आपको सिस्टम के साथ रहना है, वो सिस्टम के साथ अगर रुका, आपका जात धर्म उम्र महीने में रखता है, आपका एजुकेशन क्या महीने में रखता है, आप अमीर गरीब में महीने रखता है, कितना पढ़ाई किया महीने रखता है। अब उस सिस्टम के साथ रुका, आप 101% आप भी करोड़पति बन जाएगा। आप अपने हर जिंदगी का हर सपने को पूरा कर सकते हैं। सपना सिर्फ देखने के लिए नहीं होता है मेरा दोस्त, सपना सिर्फ देखने के लिए नहीं होता है, हासिल करने के लिए होता है। हासिल करने के लिए, सपना सिर्फ देखने के लिए नहीं होता है। ऐसा ही होता है, सपने देखो, सपने देखो, सपना सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, हासिल करने के लिए। अपने सर ने क्या कहा, अगर सपना भी दिखाना तो क्या बोला, श्रीखंड पूरी खाओ, क्योंकि अपना सोच, अपना मतलब जो बोलते हैं
मेरे पापा ने मना किया। सच है। अब ये सब देखने के बाद में बहुत सारे लोग अंदर एक आग लगता है, अरे यार मेरे जिंदगी में तू मैं बैठ सकता हूं, कुछ तो कर सकता हूं, लगता है कि नहीं? एक उम्र के बाद में भी या पुराने के बाद में कुछ ना कुछ अंदर से आत्मा जाग जाता है, मैं भी कुछ कर सकता हूं, बन